जब भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या गैस कटिंग सेट के साथ अपन एक वर्किंग साइट पर वेल्डिंग प्रोसेस या वेल्डिंग एक्टिविटी करते समय अपने को क्या क्या सावधानियां वहां रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 जानते हैं। तो सबसे पहले आ गया है रिमूव ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग कार्यस्थल के आसपास से ज्वलनशील कंबस्टिबल मटेरियल्स हटा दें। कंबस्टिबल मटेरियल्स यानी कि जैसे वुडन डस्ट हो गया या किसी भी तरह का कोई भी जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, किसी भी तरह का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो उसे वहां से हटाने के बाद ही वेल्डिंग कार्य करें। सेकंड है क्लियर द वर्क एरिया एंड कवर वुडन फ्लोर विथ फायर प्रूफ मेट, यानी क्या कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह साफ करें और अगर फ्लोर लकड़ी का हो तो उस पर फायर प्रूफ मेट लगा दें ताकि किसी तरह का कोई आग ऑक्यूरेंसी ना हो। थर्ड है वेल्डिंग मशीन शुड बी केप्ट विद इन द विजिबिलिटी ऑफ द वेल्डर, यानी क्या वेल्डिंग मशीन को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर वेल्डर चाहे कितना भी दूर वेल्डिंग का कार्य कर रहा हो उसकी विजिबिलिटी में वो हो, यानी कि वो उसको आसानी से नजर आ सके। इसी कंडीशन में वेल्डिंग मशीन को अपने को रखना है। फोर्थ इरेक्ट फायर रेसिस्टेंस स्क्रीन अराउंड द वर्क, यानी कि अगर कार्य किसी कंबस्टिबल मटेरियल या लिक्विड मटेरियल्स के पास चल रहा है तो उसके चारों ओर फायर रेसिस्टेंस स्क्रीन लगाए जिससे आग ना लगे। फोर्थ है फिफ्थ है ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुली इंसुलेटेड, यानी कि वेल्डिंग के केबल पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए, कहीं से इंसुलेटेड उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है ऑल वेल्डिंग माइक शेल बी डबल अर्थेड, यानी कि वेल्डिंग के जो माइक वो डबल अर्थेड यानी डबल अर्थिंग किए हुए होने चाहिए। सेवंथ वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर, यानी कि जो वेल्डिंग एरिया है वो सूखा होना चाहिए और वो एकदम से सूखा होना चाहिए। कीप द फायर एक्सटिंग्विशर सैंड बकेट, यानी क्या जहां वर्किंग एरिया जहां वेल्डिंग प्रोसेस चल रहा है वहां पे हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड से भरी हुई बाल्टी हमेशा ही उसके पास वर्किंग स्थल के पास रखनी चाहिए। नाइन्थ है यूज लेदर हैंड ग्लव्स गोगल्स एंड हेलमेट, यानी क्या हमेशा ही वेल्डिंग करते समय लेदर ग्लव्स, एप्रॉन, वेल्डिंग गोगल्स, फेस शील्ड, हेलमेट का उपयोग करें, यानी कि जो एसेंशियल्स पीपीस है उनका हमेशा ही यूज करना चाहिए। टेंथ स्विच ऑफ द पावर व्हेन वेल्डिंग इज स्टॉप्ड, यानी कि जब भी वेल्डिंग का काम खत्म हो गया हो या किसी कारणवश साइड से जाना हो तो उस कंडीशन में वेल्डिंग मशीन्स के पावर को कट ऑफ या स्टॉप कर देना चाहिए, चाहे भले ही आप 5 मिनट के लिए ही साइड क्यों ना छोड़ रहे हो। डू नॉट अलाउ द हेल्पर टू डू वर्क ऑफ वेल्डिंग, यानी कि अपने हेल्पर को वेल्डिंग का कार्य करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। 11th है डू नॉट अलाउ द हेल्पर टू डू वर्क ऑफ वेल्डिंग, टर्मिनल्स ऑफ द वेल्डिंग केबल शुड बी प्रोवाइडेड 3 केबल्स विथ लग्स एंड केप्ट टाइट, यानी कि वेल्डिंग केबलों के टर्मिनल्स को लग्स के साथ 3 केबल प्रोवाइड की जानी चाहिए और कसकर रखी जानी चाहिए, ढीले नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। 12th है डू नॉट शिफ्ट द वेल्डिंग केबल्स अनलेस द इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब तक वेल्डिंग मशीन्स को मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ ना किया गया हो तब तक वेल्डिंग केबलों को ना हिलाए ना ही उसे रिमूव करें। 13 है ऑक्सीजन होजेस इन ब्लैक एंड एसिटिलीन होज इन रेड इन कलर एज पर स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑक्सीजन की होज का कलर काले रंग का होना चाहिए और एसिटिलीन की होज का कलर लाल रंग का होना चाहिए। 14 है एनआरवी ऑफ द ब्लू टॉर्चेस शुड बी मेंटेन प्रॉपरली अवॉइड बैक फायर, यानी क्या वेल्डिंग टॉर्च की जो एनआरवी नॉन रिटर्न वॉल्व है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि बैक फायर से बचा जा सके। 15 है वेल्डर शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली, यानी कि वेल्डर को पीरियोडिकली ट्रेनिंग देना जिससे उनका बेटर स्किल्स हो सके, यानी क्या जो वेल्डर है उसको प्रशिक्षित करना टाइम टू टाइम या प्रशिक्षण देना। 16 है सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड इन ए कोल्ड ड्राई प्लेस अवे बॉटम हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि सिलेंडर को हमेशा ठंडे और सूखे स्थानों पर रखना चाहिए और सीधी धूप पर और निचली गर्मी बॉटम हीट से दूर स्टोरेज किया जाना चाहिए। प्रॉपर हाउसकीपिंग गुड वेंटिलेशन इन द वर्क एरिया, यानी कि वर्क एरिया में प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जहां से एक अच्छी तरीके से अपने को हवा मिल सके। 18 है स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम वेल्डिंग एरिया, यानी कि जहां वेल्डिंग का काम चल रहा है वहां पे किसी तरह का सिगरेट बीड़ी आदि वेल्डिंग एरिया में बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करने से बचे। 19 है होज कनेक्शन शुड बी प्रॉपर मेड, यानी क्या जो गैस
सिलेंडर्स के होजेस हैं उनके कनेक्शन उचित तरह होने चाहिए। 20 है बैरिकेड द वर्क एरिया एंड पुट अ साइन बोर्ड, यानी कि जो वर्क एरिया है, वेल्डिंग एरिया है, जहाँ वेल्डिंग कार्य चल रहा है वहाँ पे वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए, यानी कि उस पर साइन बोर्ड डिस्प्ले करना चाहिए। 21 है रोलिंग ऑफ सिलेंडर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि सिलेंडर को लुढ़का कर ले जाने से अवॉइड करें। हमेशा सिलेंडर ट्रॉली का यूज करें, जब भी सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना हो तब सिलेंडर ट्रॉली का यूज करना चाहिए। 22 है फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी अटैच्ड इन ईच सिलेंडर, यानी कि प्रत्येक सिलेंडर के पर फ्लैश बैक अरेस्टर लगा होना चाहिए। 23 है एनी लीकेज ऑफ सिलेंडर शुड बी केप्ट सेपरेटली, यानी कि लीकेज सिलेंडर को हमेशा अलग से रखा जाना चाहिए। सो होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि किस तरीके से जब भी वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग सेट के साथ अपन काम कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी चाहिए वर्किंग साइट पर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।